और बड़ी खबर सिरोही से, सिरोही किडनैपिंग मामले में अपडेट, फिरौती मांगने वाला आरोपी गिरफ्तार। बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर, पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। किडनैपिंग मामले में 3 घंटे में पुलिस के हत्थे यह आरोपी चढ़ गया। 11 साल के मासूम को बरामद कर लिया है पुलिस ने। 3 अगस्त को शाम 5 बजे ये लापता हुआ था। रात 11:30 पर इस आरोपी ने परिवार को फोन किया, 1.5 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी और अब यह आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़ चुका है। सिरोही किडनैपिंग मामले में बड़ा अपडेट, पुलिस के हत्थे चढ़ा आरोपी। 3 घंटे में मिली पुलिस को बड़ी कामयाबी। 11 साल के मासूम को भी कर लिया है बरामद। प्रतीक सिरोही से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। प्रतीक, बड़ी सफलता पुलिस को, किस तरह इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया और आरोपी के बारे में क्या जानकारी? जी बिल्कुल बताना चाहूंगा कि घर के बाहर खेल रहे 11 वर्षीय मासूम बच्चे का अपहरण किया गया था। उसके बाद में इसकी सूचना परिजनों को मिलते ही पुलिस ने इसकी प्राथमिकता सिगवन थाने में दर्ज करवाई। उसके बाद में पुलिस एसपी ने गंभीरता को मामला लेते हुए मात्र 3 घंटों के अंदर पुलिस की टीम गठित करके किडनैपर को पाली जिले के अंदर किरवा के हाईवे से अपहरणकर्ता के साथ में बरामद किया गया है। और ये भी बताया जा रहा है कि अभी जो है अपहरणकर्ता को पुलिस ने जो गिरफ्त मिली उसकी जांच बहुत गहनता से चल रही है और कई और अन्य खुलासे होने की भी आशंका बनी हुई है। जी, इस वारदात को अंजाम देने में इस व्यक्ति के साथ और कितने लोग शामिल थे, उनके नाम का खुलासा हो पाया? अब आगे की जांच किस तरह से आगे बढ़ाई जा रही है? इसमें बिल्कुल बताना चाहूंगा, अभी तक पुलिस ने किसी प्रकार का खुलासा नहीं किया है। आरोपी से भी पूछताछ जारी है और भी कई मामले सामने आएंगे, लेकिन पुलिस ने अभी तक मीडिया में किसी भी प्रकार का बयान देने के लिए अभी मना किया गया है। जी, इस आरोपी पर किसी तरह के पहले भी आपराधिक मामले दर्ज, इतिहास क्या कहता है इस आरोपी का? बिल्कुल बताया जा रहा है कि ये आरोपी पहले भी ऐसे काम कर चुके हैं और पहले से ये मास्टरमाइंड है और इसको देखते पुलिस की गहनता से पूछताछ करिए और इसके और भी मामले के खुलने की भी आशंका बनी हुई है। जी सुमित, ठीक है, शुक्रिया प्रतीक तमाम जानकारी के लिए। दिल्ली से खबर, दिल्ली में बच्ची का रेप और मर्डर मामला, पीड़ित परिवार से मिलने के लिए अब राहुल गांधी पहुंचे हैं। रेप पीड़िता के घर पहुंचे हैं राहुल गांधी। रेप पीड़िता के परिजनों से राहुल ने मुलाकात की। दिल्ली कैंट इलाके में इस वारदात को अंजाम दिया गया था। मासूम की रेप के बाद हत्या कर दी गई थी। आज अरविंद केजरीवाल भी परिजनों से मुलाकात करेंगे। परिवार ने आरोप लगाया रेप के बाद हत्या का, हत्या के बाद शव को जलाने का भी आरोप लगाया। रविवार को बच्ची की मौत हुई थी। 9 साल की बच्ची की संदिग्ध हालत में मौत हुई थी। रेप के बाद हत्या का आरोप लगाया गया और अब राहुल गांधी मिलने के लिए पहुंचे हैं। आज पीड़ित परिवार से अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी मुलाकात करेंगे। उससे पहले राहुल गांधी पहुंचे हैं। रेप पीड़िता के परिजनों से मुलाकात की राहुल गांधी ने। परिजनों का आरोप है कि रेप के बाद बच्ची की हत्या की गई। आरोपी हिरासत में है हालांकि, लेकिन अब राहुल गांधी, ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, राहुल गांधी पहुंचे हैं। शंकर आनंद दिल्ली से मेरे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। शंकर, राहुल गांधी पीड़ित परिवार से मिलने के लिए पहुंचे हैं। शंकर, आवाज सुन पा रहे हैं मेरी आप? जी, दिल्ली कैंट का जो इलाका है जहां पर पिछले 2 दिन पहले का यह मामला है, जब एक 9 साल की लड़की जो है उसकी संदिग्ध हालत में मौत हुई और इस मामले की तफ्तीश दिल्ली पुलिस की टीम कर रही है। और जिस तरह से संदिग्ध हालत में लड़की की मौत हुई थी, अब ये मामला राजनीतिक बयानबाजी का बन चुका है और जिस तरह से बकायदा पिछले 3 दिनों से राजनीतिक मसलों पर लगातार चर्चा हो रही है, तो इसी मामले पर आज राहुल गांधी आज पीड़ित परिवार के घर लोगों से मिलने के लिए आज पहुंचे थे और सुबह में तकरीबन 9 बजे के लगभग में राहुल गांधी पहुंचे और तकरीबन 7 मिनट तक वहां रहने के बाद वहां से निकले और तकरीबन 11:30 बजे के लगभग में आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल वहां पे पहुंचने वाले हैं। इसके साथ ही थोड़ी देर के बाद दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष आदेश गुप्ता जो है वो भी पहुंचने वाले हैं। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि जिस तरह से संदिग्ध परिस्थिति में मौत हुई है और जो पीड़ित परिवार है, इसका मूल रूप से ये राजस्थान के रहने वाले हैं, लेकिन पिछले कुछ समय से ये दिल्ली के नांगल गांव इलाके में रह रहे थे। नांगल गांव जो का इलाका जो है वो दिल्ली कैंट का इलाका है और उस इलाके में
रह रहे थे। लेकिन कुछ दिनों पहले जिस तरह से बकायदा उस 9 साल की बच्ची के साथ में दुष्कर्म और उसकी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई है, इस मामले में दिल्ली पुलिस अब तक 4 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। और इस मामले को लेकर अब जिस तरह से एक तमाम जो राजनीतिक घटक जो है वो अब सामने आ रहे हैं और इस मामले पर जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप शंकर, लगाया आज जा रहा है। अरविंद केजरीवाल भी खबर आ रही है, अरविंद केजरीवाल भी मिलने के लिए पहुंचे हैं। क्या इन खबरों को देखकर, इन तस्वीरों को देखकर ये कहा जाए, गलत नहीं होगा ये कहना कि राजनीति, अब ये पूरा मामला राजनीतिक रूप ले रहा है? तस्वीर हम दिखा रहे हैं, राहुल गांधी के साथ बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं। मिलना है, ठीक है, अगर आपको सांत्वना देनी है, आप 1-2 लोग आइए, आप मिलिए, सांत्वना दीजिए, आपकी तरफ से जो बात है वो रखिए और चले जाइए। इतनी भीड़, इतना मजमून लेकर पहुंचने की क्या जरूरत थी? यहाँ टेंट वेंट भी दिखाई दे रहे हैं कुछ। तौर पर यह मसला जो है अब राजनीतिक हो गया। अगर पूरे घटनाक्रम की बात करें तो एक 9 साल की बच्ची के साथ में ठीक उसके पड़ोस में रहने वाले एक शख्स ने उसके साथ में दुर्व्यवहार किया। हालांकि ये मामला तफ्तीश का है, अभी तक वो चीजें साफ होकर नहीं आई है कि लड़की की मौत किस वजह से हुई है। लेकिन जिस तरह से मामला सामने आया था, उस लड़की अपने घर के पास में ही। ठीक है, शुक्रिया शंकर तमाम जानकारी के लिए। न्याय मांग रहे हैं और कुछ नहीं मांग रहे हैं, न्याय मांग रहे हैं और कह रहे हैं कि उन्हें न्याय नहीं मिल रहा है और उनकी पूरी मदद होनी चाहिए और वो हम करेंगे। आप कैसे मदद करेंगे राहुल जी? आपने क्या मदद का भरोसा दिया है? हाँ, आपने क्या मदद का भरोसा दिया है? मैंने ये कहा है कि मैं उनके साथ खड़ा हूँ। जब तक उनको न्याय नहीं मिलेगा तब तक राहुल गांधी उनके साथ खड़ा है और 1 इंच पीछे नहीं किसकी हटने वाला है। जिम्मेदारी मानते हैं सर इस घटना को लेकर? राजधानी की ये घटना है, किसकी जिम्मेदारी आप मानते हैं जिस तरीके से छोटी बच्ची के साथ बर्बरता हुई है? देखिए, मैं सिर्फ ये जानता हूँ कि मेरा काम उनकी मदद करने का है। और बड़ी खबर बूंदी से। बूंदी में भारी बारिश से एक मकान गिर गया। केशवराय पाटन में मकान पर एक दीवार गिरी और इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। 2 शव निकाले जा चुके हैं और अब तक 5 लोग मलबे में दबे होने की 5 लोगों की सूचना है। इन लोगों की तलाश में रेस्क्यू जारी है। मकान पर ये नगर पालिका की दीवार गिरी थी। तस्वीरें सबसे पहले न्यूज़ 18 राजस्थान पर। तो बूंदी से तस्वीरें, बड़ा हादसा बूंदी में। केशवराय पाटन में एक मकान पर दीवार गिर गई। नगर पालिका की दीवार एक मकान पर गिरी, 2 लोगों की मौत, 5 लोग, अब तक 5 लोग इसके मलबे में दबे हुए हैं। इनको बाहर निकालने के लिए रेस्क्यू, लोगों की तलाश में रेस्क्यू जारी है। 2 के शव बाहर निकाले जा चुके हैं। ये तस्वीरें सबसे पहले टीवी स्क्रीन पर न्यूज़ 18 राजस्थान पर। राहत बचाव कार्य लगातार जारी है। बारिश का रौद्र रूप। चैन सिंह मेरे सहयोगी बूंदी से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। चैन सिंह, कहां तक पहुंचा रेस्क्यू? के बाद में जैसे घटना की सूचना मिलने के बाद में कलेक्टर, एसपी सहित जो पुलिस, केशवराय पाटन पुलिस मौके पे पहुंच गई थी। रेस्क्यू शुरू कर दिया गया था और अब तक जैसे है कि जो मीराबाई और तमन्ना के जो शव निकाले जा चुके हैं और वहीं जो उसके जो महावीर केवट के जो मकान पे हादसा हुआ, उसका जो भाई है महेंद्र केवट, उसकी पत्नी है अनीता केवट और उनके 3 बच्चे हैं, दीपिका, खुशी और कान्हा, जो मलबे के नीचे दबे हुए हैं। लेकिन क्षेत्र में जो बारिश जो तेज गति से हो रही है, इस कारण से जो रेस्क्यू करने में पुलिस प्रशासन को दिक्कतें आ रही हैं। जी, कितने लोग इस मलबे में दबे होने की संभावना जताई जा रही है? कितनों को बाहर निकाला गया है? क्या कुछ तस्वीरें क्या कह रही हैं? चैन सिंह, आप वहां पर मौजूद हैं अभी। घटना के संबंध में डीआईएसपी नितिराज सिंह से बात हुई। उनका कहना है कि जो अभी जो 5 लोग, जैसे महेंद्र केवट, उनकी पत्नी जो अनीता और 3 बच्चे, दीपिका, खुशी और कान्हा नाम के जो 5 लोग अभी मलबे के नीचे दबे हुए हैं। लेकिन क्षेत्र में बारिश तेज होने के कारण से रेस्क्यू ऑपरेशन करने में दिक्कतें आ रही हैं। प्रशासन की टीम जुटी हुई है, लेकिन शवों को जो मलबे के नीचे दबे हुए हैं लोग, उनको निकालने का प्रयास किया जा रहा है। जी, अच्छा, नगर पालिका की दीवार बताई जा रही है जो गिरी है, जिसकी वजह से हादसा हुआ। ये दीवार क्या जर्जर थी? जैसा कि जो ये चंबल नदी के किनारे जो चंबल घाट है, वहाँ पे जो ये हादसा हुआ है, जहाँ पे जो सुरक्षा, नदी के पानी से जो सुरक्षा के लिए जो नगर पालिका द्वारा दीवार बनाई गई थी, जो पुरानी होने के कारण जो मकान के ऊपर गिर गई और मकान पे गिरने से ये हादसा हुआ। जी, ठीक है चंद सिंह। तो बूंदी में भारी बारिश से मकान गिरा,
और 5 लोग मलबे में अभी भी दबे हुए हैं। सूचना पे हमें पता लगा तो मैं सीआई साहब में जाता, हम लगभग 3:15 साढ़े 3 के आसपास यहाँ पहुँच गए थे। तो उस टाइम मलबे में 2 आदमी जो हमें बाहर से नज़र आ रहे थे वो दिखे, तो उनको हमारे द्वारा निकाल लिया गया और उपचार हेतु हॉस्पिटल पहुँचा दिया गया था। उसके बाद से लगातार रेस्क्यू कार्रवाई चल रही है। बरसात ज़्यादा हो रही है तो थोड़ी परेशानी आ रही है। बूंदी में भारी बारिश लगातार जारी है। धुंधलेश्वर महादेव झरने पर कई लोग फंसे हुए हैं। 70 से 80 लोगों के फंसने की सूचना है। झरने पर पिकनिक मनाने लोग गए थे। देई थाना पुलिस मौके के लिए अब रवाना हो चुकी है। बूंदी से एक और बड़ी खबर, भारी बारिश लगातार जारी। झरने में फंसे कई लोग, 70 से 80 लोगों के फंसे होने की सूचना। पिकनिक मनाने लोग गए थे। चैन सिंह सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। चैन सिंह, लगातार शासन प्रशासन चेतावनी दे रहा है, आगाह कर रहा है लोगों को कि इस मौसम में इस तरह की आफत भरी बारिश में कम से कम घरों से बाहर ना निकलें। लोग फिर भी बाज नहीं आते हैं और इस तरह की खबर, इस तरह की तस्वीरें सामने आती है। क्या है स्थिति फिलहाल वहां पर? आवाज सुन पा रहे हैं चैन सिंह आप मेरी? चलिए, संपर्क उनसे टूट गया है। आप बड़ी खबर है, बूंदी से बड़ी खबर है। धुंधलेश्वर महादेव झरने पर कई लोग, 70 से 80 लोगों के फंसे होने की सूचना मिली है। पिकनिक मनाने के लिए ये लोग यहां पर पहुंचे थे। हम भी बार बार आगाह कर रहे हैं, न्यूज 18 बार बार आगाह कर रहा है, आपसे अपील कर रहा है। प्रशासन, शासन प्रशासन भी चेतावनी दे रहा है, अपील कर रहा है कि इस मौसम में घर से बाहर ना निकले। कोटा में भी भारी बारिश का दौर। स्टेट हाईवे पर बस नाले में फंसी। इटावा ये बस आ रही थी। बस में 30 से 40 यात्री सवार। रेस्क्यू का इंतजार अब यात्री कर रहे हैं। भारी बारिश का दौर जारी। कोटा में स्टेट हाईवे पर नाले में फंसी बस। ये बस इटावा की ओर जा रही थी। 30 से 40 यात्री इस बस में बताए जा रहे हैं सवार थे। रेस्क्यू का इंतजार अब तमाम यात्री कर रहे हैं। शाकिर मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। शाकिर, क्या स्थिति फिलहाल? शाकिर, आवाज सुन पा रहे हैं आप मेरी? जी बिल्कुल। शाकिर, एक बस फंसी हुई है, 30 से 40 यात्री इसमें सवार हैं। रेस्क्यू टीम पहुंची वहां पर? जी देखिए, अभी कुछ देर पहले ही हमारी जो है वहाँ पर बात हुई है। जिस तरह से ये बस फंसी है, उसके बाद रेस्क्यू टीम अभी तक जो है यहाँ मौके पर नहीं पहुंची है। कुछ लोग बस में से उतरकर जरूर निकल गए हैं, लेकिन अभी भी कुछ लोग जो है बस में बैठे हुए हैं और इंतजार कर रहे हैं बस में कि कोई रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंचे, क्योंकि ये गेता माखीदा पुलिया है और बूंदी जिला ये होता है इधर। ये तो कोटा से इटावा बस जा रही थी और इस दौरान ये बीच में जो खाल है उसमें ये बस फंसी हुई है और इसी में जो है इंतजार किया जा रहा है। लोग इंतजार कर रहे हैं कि कोई रेस्क्यू टीम पहुंचे और उनको सुरक्षित बाहर निकाला जाए। हालांकि बहाव इतना ज्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी जो है क्योंकि बस में महिलाएं भी बैठी हुई है तो इंतजार किया जा रहा है रेस्क्यू दल पहुंचे और उनको जो है सुरक्षित बाहर निकाला जाए। इसके अलावा कोटा में भी जो है लगातार हालात जो है बिगड़ते चले जा रहे हैं। कोटा के कई सारे इलाकों में जो है पानी बढ़ जाने से नगर निगम की टीमें जो है सुबह से ही रेस्क्यू अभियान चला रही है। कोटिल्य नगर सहित जो दूसरे इलाके हैं, बोरखेड़ा, देवली अरब, सूरसागर, तेकड़ा रोड, यहाँ से 200 से ज्यादा लोगों को जो है बाहर निकाल लिया गया है। तो कोशिश ये की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा जो लोग फंसे हुए हैं उनको सुरक्षित बाहर निकाला जाए। इंतजाम जो है वो मुकम्मल किए जा रहे हैं। आश्रय स्थल भी स्थापित किए गए हैं, उन स्थानों पर उनको ले जाया जा रहा है। लेकिन बारिश का दौर लगातार जारी है। कोटा बैराज से पानी की निकासी की जा रही है। सुबह जो है करीब 1 लाख क्यूसेक पानी की निकासी की जा रही थी। अभी जो है पानी को कम किया गया है। अब 59,000 के करीब जो है 10 गेट खोल करके कोटा बैराज से पानी की निकासी की जा रही है। सुबह जो है जिस तरह से लगातार पानी का जल भराव की सूचनाएं आ रही है, हादसों का भी जो है अंदेशा पूरी तरह से बना हुआ है, क्योंकि कोटा के देवली अरब जो इलाका है, इस इलाके में जो जल भरा हुआ है, इस इलाके में मगरमच्छों का भी आतंक देखा जाता है, क्योंकि
चंद्ररोही नदी यहाँ से नजदीक है और ऐसे में जो है मगरमच्छ जो है खाली प्लॉट और ये जो एरिया है जल भराव वाला, यहाँ पर मगरमच्छों की भी दस्तक देखी जा रही है। लोग जो घरों में कैद है वो उनमें मगरमच्छों की भी दहशत है। तो ये तस्वीरें जो है खतरनाक तस्वीरें जो है इस समय देखने को मिल रही है कोटा में। कोटा शहर के साथ साथ ग्रामीण इलाकों में भी एक युवक गोबरिया। शुक्रिया शाकिर तमाम जानकारी के लिए। कोटा के चंद्रेशल इलाके में देर रात छोटी पुलिया के पास नाले में एक कार गिर गई। नगर निगम की रेस्क्यू टीम ने काफी मशक्कत के बाद कार को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। मौके पर बोरखेड़ा थाना पुलिस का जाब्ता भी तैनात रहा और करीब 1.5 घंटे की मशक्कत के बाद कार को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। वहीं अटवाल नगर के एक नाले में भी एक कार गिर गई। कार में सवार 3 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। दोनों ही हादसों में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। कोटा में लगातार बारिश से हालात बिगड़ रहे हैं। कई बस्तियां जलमग्न हो गई हैं। वहीं नगर निगम की रेस्क्यू टीम जलभराव वाले इलाके से लोगों को नाव की मदद से सुरक्षित स्थानों तक ला रही है। कोटा शहर के देवली, अरब, बोरखेड़ा, अनंतपुरा, सूरसागर सहित इलाके पूरी तरह जलमग्न हैं। नगर निगम के रेस्क्यू ऑपरेशन का जायजा लिया संवाददाता शाकिर अली ने। लगातार बाढ़ से हालात बिगड़ते चले जा रहे हैं और इस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। कोटा का बोरखेड़ा इलाका है, कोटिल्य जो नगर है, वहां से नगर निगम की जो टीमें है वो देर रात से ही यहाँ पर जुटी हुई है और नाव के जरिए जिन घरों में पानी भरा हुआ है वहां से लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला जा रहा है। तमाम जो गोताखोर हैं वो पूरी मुस्तैदी के साथ जुटे हुए हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरें, ये नाव के जरिए अब इस परिवार को लेकर के यहाँ पर पहुंचे हैं क्योंकि इस इलाके में पानी भर गया है। इसके अलावा कोटा में करीब 1 दर्जन इलाके ऐसे हैं जहाँ पर जल भराव हो गया है और जहाँ लोग जो है पानी से घिरे हुए हैं, उनको जो है सुरक्षित स्थानों पर लाया जा रहा है। कोटा बैराज से भी लगातार पानी की निकासी की जा रही है। उसके चलते 10 गेट खोल दिए गए हैं। सुबह 91,000 जो है क्यूसेक पानी की निकासी की जा रही थी, अब वाटर लेवल उसका कम किया गया है। 69,000 क्यूसेक पानी की निकासी अभी भी की जा रही है। तो वहीं लगातार शहर क्योंकि निचली बस्तियों में अब जल भराव होने की संभावना है और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। ये नाव अभी पहुंची है यहाँ पर लेकर के। मैं बात करने की कोशिश करता हूँ, जो लोग निकल करके आए हैं उनसे बात करने की कोशिश करता हूँ। जी, किस तरह के हालात बने हुए हैं? हालात तो बहुत बुरी तरह बिगड़े हुए हैं। कब से आप लोग वेट कर रहे थे? रात से वेट कर रहे हैं भाई, पानी चढ़ रहा है जब से वेट करते रहे हैं और करीबन अभी तो मकानों में भी 3-3 फुट पानी, 3-4 फुट पानी हो गया। 3 फुट के आसपास हो गया पानी। तो मकानों में के अंदर जो है पानी 3 से 4 फीट भर गया है। जी, आपसे जानना चाहेंगे क्या कैसा परेशानी हो रही थी वहाँ पर? परेशानी बहुत हो रही थी सर, न तो चाय के लिए दूध मतलब कोई भी सामान पर्याप्त उपलब्ध नहीं था सर। तो नगर निगम की टीमें जुटी हुई है, आपसे भी जानना चाहेंगे कितना नुकसान भी हो रहा है लोगों के? नुकसान हो रहा है, हमारे बेड तक पानी पहुँच गया। ये जो इलाका है यहाँ पर मगरमच्छों का भी खतरा देखा जाता है। ये देखिए आप, ये किस तरह से नगर निगम के जो कर्मचारी हैं वो पूरी तरह से यूं कहें कि एक फरिश्ते की भूमिका में जो है देर रात से यहाँ पर जुटे हुए हैं। पहले नाव से निकाल कर लाते हैं और उसके बाद बुजुर्ग जो लोग हैं उनको उठा करके जो है पूरी मुस्तैदी के साथ में अपने काम में जुटे हुए हैं। जी, आप लोग देर रात से ही जुटे हुए हैं, कितने लोगों को अब तक रेस्क्यू किया गया है? 200 से ऊपर मतलब पर्सन व्यक्ति है, जिनमें बच्चे बुजुर्ग सभी हैं, उनको भी रेस्क्यू किया गया। और उसके अलावा कुछ जानवर थे छोटे, उनको भी रेस्क्यू किया गया। और अभी भी लोग अंदर हैं और हम कल 2 बजे से ही लगे हुए हैं। वैसे तो प्रक्रिया सवेरे से स्टार्ट थी पर 2 बजे से चालू हुआ, जो आज रात भर हुआ और अभी भी चल ही रहा है। अभी भी चल ही रहा है। और ये जो इलाका है यहाँ पर मगरमच्छों का भी खतरा बताया जाता है। बिल्कुल सर, यहाँ पर काफ़ी सारे मगरमच्छ है, जो कि ये नाला है वो चंद्रसल नदी से जुड़ा हुआ है और रायपुरा से जो चंद्रसल ये सूर सागर की तरफ जो रास्ता जा रहा है वहाँ बीच में चंद्रसल का जो नाला पड़ता है उसमें काफ़ी खुखार मगरमच्छ है। जो कि अभी हाल ही में अभी सूचना मिली थी कि रास्ते में एक बछड़े को उन्होंने मगरमच्छ ने शिकार बना लिया है। तो काफ़ी खतरा है गोताखोर टीम को भी, फिर भी हम रिस्क लेके काम कर रहे हैं और बचाव कार्य जारी रहेगा और आगे भी इसी तरह करते रहेंगे गोताखोर नगर निगम रेस्क्यू टीम। तो नगर निगम की रेस्क्यू टीम लगातार मुस्तैदी के साथ जुटी हुई है, जान जोखिम में डालकर दूसरों की जान बचा रहे हैं। लगातार जिस तरह से कोटा में हालात बन रहे हैं उसके बाद टीमें लगातार जो है शहर के विभिन्न इलाकों में पहुंच रही है और वहां पर जहां पर भी जरूरत हो रही है वहां से लोगों को निकाला जा रहा है। तस्वीर आप दिखाना चाहेंगे, देखिए लोग अपनी जान भी जोखिम में डाल रहे हैं।
देख सकते हैं आपकी कितनी दूरी पर जो है कितना पानी जिस जगह पर है, और यहाँ से लोग जो है खुद ही पैदल भी चल करके इस पानी को पार करने की कोशिश कर रहे हैं। ये खतरनाक भी हो सकता है क्योंकि इस इलाके में मगरमच्छों का आतंक भी है। इससे पहले भी कई तरह की घटनाएं यहाँ पर मगरमच्छों के हमले की हो चुकी है। फिलहाल जो है बारिश का दौर कोटा शहर में थम गया है, लेकिन जिन घरों में पानी भरा है वहाँ मुसीबतें जो है लगातार बढ़ रही है, क्योंकि चंबल नदी में भी जल स्तर बढ़ता चला जा रहा है। जो पानी रिलीज किया जा रहा है उससे निचले इलाकों में अब बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। सहयोगी मुकेश के साथ शाकिर अली, न्यूज 18 कोटा। क्या सैनिटाइजर हानिकारक है? क्या टीके आपके डीएनए को संशोधित करते हैं? क्या टीकाकरण आपको कोविड-19 से संक्रमित कर सकता है? क्या ये कुछ सवाल आपके मन में हैं? खैर, अब एक जगह है जहां आपके सभी प्रश्नों का उत्तर दिया जा सकता है, और ये सब आपके फोन पर। नेटवर्क 18 और फेडरल बैंक के राष्ट्रव्यापी वैक्सीन जागरूकता अभियान के तहत कोविड-19 के खिलाफ संजीवनी अ शॉट ऑफ लाइफ संजीवनी व्हाट्सएप हेल्पलाइन शुरू की गई है। आपको बस 7977773753 नंबर पर व्हाट्सएप करना है और आपको तुरंत अपने उत्तर प्राप्त होंगे। जानकारी जिसे जांच और क्रॉस चेक किया गया है। तो आगे बढ़ें, कोविड-19 पर अपने प्रश्नों को व्हाट्सएप करें और अपनी जरूरत की सभी जानकारी प्राप्त करें। नंबर है 7977773753। अगर हम अपनी